हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अभ्यास 12 ए का प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। और बहुत अच्छा प्रश्न है, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है क्या, देखिए। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है। कोई घनाकार ब्लॉक है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। एक घन है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर लंबी है। इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, ये पूछ रहा है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग एक क्यूब बना लेंगे। एक क्यूब बना लिया और इसके ऊपरी शेप पर एक अर्धगोला रख देंगे। इसके ऊपरी शेप पे अर्धगोला रख देंगे। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आप देख रहे हैं, ये क्यूब है, ये घन के आकार का क्यूब है। और इस क्यूब के देखो कितने फलक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 फलक है। अब मान लीजिए इस फलक के ऊपर हमने कोई इसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया। मान लीजिए ये शेप हमारी जो है थोड़ा अर्धगोले की जैसी नहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं ये शेप अगर हम इसके ऊपर, इसके ऊपरी पृष्ठ पर एक अर्धगोला रख दें, तो वही हमने किया है इस आकृति में कि इसकी ऊपरी शेप पर एक अर्धगोला रख दिया। इस तरीके से देखिए, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, समझ में आ रहा है ना। तो इस घन के घनाकार ये ब्लॉक है, इसके ऊपर हिस्से पे एक अर्धगोला रख दिया। क्या रख दिया, एक अर्धगोला रख दिया। तो इस प्रकार जो आकृति बन रही है, संपूर्ण आकृति का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका अधिकतम व्यास क्या होगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। प्यारे बच्चों, भाई अर्धगोले को हम इस घन के ब्लॉक के ऊपर, इस ऊपरी शेप पर रख रहे हैं, तो जितनी यहां से यहां तक जो इसकी लेंथ होगी ब्लॉक की, घनाकार ब्लॉक की, उसी साइज के रखेंगे। तो इसका जो व्यास होगा वो इसकी भुजा के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से घन का अर्धगोले का व्यास जो हो जाएगा, ये कह रहा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक। तो यहां लिख लेंगे घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब वो ये कह रहा है कि इस ब्लॉक के ऊपर जो, जैसा कि अभी मैंने समझाया कि इस ब्लॉक के ऊपर हम एक घन रख, मतलब घन के ऊपर एक अर्धगोला रख दें, तो उसका अधिकतम व्यास क्या होगा। जितनी इसकी ब्लॉक की लंबाई होगी, इस चौड़ाई जो होगी इसकी, उतनी ही इसका जो होगा अर्धगोले का व्यास हो जाएगा। तो अर्धगोले, पहला आंसर हो जाएगा अर्धगोले का व्यास बराबर हो जाएगा, अधिकतम व्यास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम अर्धगोले की त्रिज्या निकालेंगे। अर्धगोले की त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। व्यास दिया गया है प्यारे बच्चों 7, तो इसको 2 से भाग करेंगे तो ये त्रिज्या आ जाएगी अर्धगोले की। अब आपको अभी बताया गया कि ये घन है और इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, तो इसका जो पूरा ब्लॉक इस तरीके से बना, घन और अर्धगोला दोनों को मिलाकर जो आकृति बन रही है, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे बने, कह रहा ना, इस प्रकार बने ठोस, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये जो घन होता है इसमें 6 फलक होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो ये जो एक पृष्ठ होता है इसका ये एक वर्ग के आकार का होता है और एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इस तरीके से कुल इसमें कितने वर्ग बन रहे हैं, कितने फलक बन रहे हैं, 6। तो हमें इस संपूर्ण आकृति का, इस घन का अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह लिखेंगे घन का पृष्ठीय, घन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस देखो इसके ऊपर क्या रखा है, अर्धगोला रखा है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक और बहुत जरूरी बात, वो भी अभी आपको बताएंगे। क्या बताएंगे सर? अभी बताते हैं, ध्यान रखिए। देखिए ये जो घन है, इस घन के ऊपर आकर हमने इस तरीके से बेटा अर्धगोला रख दिया, तो अर्धगोले की ये जो शेप है ये वृत्त के आकार की हो रहेगी, यहाँ पे वृत्ताकार शेप होगी। वो तो बच्चों इस पे दब जाएगी ना, दब गई ना। जब ये दब जाएगी, अगर हम इस पूरी आकृति का भाई निकाल रहे हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने पूरे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो वो तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो तो दब गया, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। यानी कि इस अर्धगोले के आधार का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अर्धगोले के आधार पर बनता है एक वृत्त, और वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें से हम माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे? अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। एक बार दोबारा से समझ लीजिए प्यारे बच्चों, हमें इस पूरे ब्लॉक का क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इस अर्धगोला का जो आधार है, इस अर्धगोले का जो आंतरिक सतह थी, वो तो इस ब्लॉक के ऊपर दब गई ना, तो उसके क्षेत्रफल को हम इसमें से माइनस कर देंगे, तब पूरे ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस, और अर्धगोले के आधार पे बनेगा एक वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो पाई आर स्क्वायर बचेगा। फिर से समझ लीजिए, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा दीजिए तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। हम मान लगा देंगे 6 गुणा ए का मतलब क्या है? घन की एक भुजा है। ए क्या है? इस घन की एक भुजा है ए, तो ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू है ए बराबर 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 का स्क्वायर लगा देंगे प्लस पाई का मान 22/7 होता है प्यारे बच्चों, गुणा आर की वैल्यू जो होगी, इस अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो निकाली हमने 7/2, यहाँ लिख देंगे 7/2 का होल स्क्वायर, इधर लिख लेते हैं। देखो 6 ऐसे रहेगा, गुणा 7 की घात 2 का मतलब होता है 7 गुणा 7, 7 7 49 लिख लीजिए। फिर से समझ लीजिए, 7 की घात 2 का मतलब 7 के 7 से गुणा करो, 7 7 49 प्लस 22/7 ऐसे रहेगा, 22/7 ऐसे ही गुणा। अब यहां देखो 7/2 लिखा है, इसकी घात है 2, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 7/2 गुणा 7/2। अब इसे सोल्व करते हैं। देखिए 7 से 7 कट गया भाई, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये भी कट गया, 2 से काटेंगे 2 3 6, 1 बचेगा, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 10 हो गए, 2 पंजे 10, गुणा करो इनकी, 6 नेम 54 के 4 हासिल लगा 5, 6 चौक 24, 24 और 5 29, 294 आ जाएगा। प्लस इसकी गुणा कर लेंगे 11 की 3.5 से 11 पंजे 55 के 5, ठीक है, हासिल लगे 5 और 11 3 33, 33 और 5 हो जाएगा 38। पॉइंट के बाद पॉइंट आ जाएगा 1 के बाद, तो यहां पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है ना। अब इन्हें जोड़ लेंगे, तो देखिए इसमें पॉइंट नहीं लगा है, इसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो हम जोड़ेंगे कैसे? 294 और यहां पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे इधर, और इधर 38.5, इनको इस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है ना। ये आप जानते होंगे, पहले से आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप समझ लीजिए। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा पॉइंट, 8 4 12 के 2, 9 3 12 और 1 हासिल का 13 के 3 और 2 और 1 हासिल का 3, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 332.5। देखिए बच्चों, हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है प्यारे बच्चों। अगर आपने इतना आंसर लिख दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। भुजा देखो किसमें है, भुजा है सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में है,
वर्ग लगा के लिखते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। अगर भुजा सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, और अगर भुजा मीटर में है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इसलिए यहीं से लिखेंगे सेंटीमीटर की घात 2, या हम वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। यही आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।